दर्द, ये तड़प, ये फिक्र होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमारा रिश्ता अमली एतबार से अपनी शरीयत से क्या है और अपने धर्म से क्या है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एक वाक़या मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जो दुर्गति, आज जो बेइज्जती, आज जो तौहीन, इहानत हो रही, हक़ारत की निगाह से आप देखे जाते हैं, एक बहुत बड़े थिंकर्स, एक बहुत बड़े संत एक कॉन्फ्रेंस में वो भी मदरू थे और हमारी भी शिरकत थी। उन्होंने इस कंडीशन में ही प्रोग्राम किया था कि हम प्रोग्राम में आएंगे। किसी मुसलमान ने मदऊ किया था हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों, मगर शर्त यह है कि बिहार की सरजमीन सीमांचल से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल्ला को आप उस प्रोग्राम में शरीक करेंगे। शायद उनको कुछ पूछना रहा होगा या कोई और मकसद हो सकता था। उन्होंने एक कंडीशन लगाई, प्रोग्राम वाले ने राब्ता किया, हम उस प्रोग्राम में पहुंचे। हमारी स्पीच हुई, तकरीर हुई, उनकी बारी आई, उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने आखिर में पूछा, एक ऐसा सवाल किया जिसका सही जवाब मैं वाक़यतन आज तक ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मुझे ढंग से उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं वही सवाल आपके सामने आज रखता। उन्होंने हमसे पूछा कि मौलाना एक बात बताइए, आपका ग्रंथ क्या है? आपका कुरान का पहला अक्षर जो आसमान से इस धरती पर आया, आप जानते हैं, बता सकते हैं? हमने कहा कि मैं बिल्कुल बता सकता। सबसे पहली वही 610 ईस्वी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतारी गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हालात जो भी रहे हों, मगर अल्लाह के तरफ से जो मैसेज दिया जाता वो पहला मैसेज था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी इक़रा। हमने कहा कि ये सूरह अलक़ 30वें पारे में है। इसकी कुछ आयतें शुरू की। सबसे पहली वही कहलाती है, सबसे पहला मैसेज और ईश्वर का संदेश माना जाता। उन्होंने कहा कि बोलिए इक़रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? हमने कहा कि इक़रा इट इज अरबिक वर्ड एंड दैट मीन्स टू नो, दैट मीन्स स्टडी एंड रीड, दैट मीन्स कंसीडर। इसका मतलब पढ़िए, इक़रा पढ़ो, द थिंग ऑफ इज, इसका मतलब जानकारी हासिल करो, तालीम हासिल करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहला अक्षर और सबसे पहली आयत आपके अल्लाह के तरफ से जो आप मोमिन के लिए, आप लोगों के लिए जो उतारी गई वो यही है कि इक़रा पढ़ो। मगर मौलाना बताइए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, शास्त्र हैं, कुरान से हैं, उपनिषद वगैरह वगैरह,
कहीं पर भी ये बात पहले नहीं लिखी गई कि पढ़िए, ईश्वर के नाम से पढ़िए, मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। ऋग्वेद देखेंगे तो वहां पर ईश्वर की प्रशंसा, उसकी तारीफ से शुरू की गई। अग्रणी मीले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। ये पहली ईश्वरीय संदेश है जो वेद व्यास जी के जरिए से इंसानों को दिया गया। महाभारत पढ़िए तो उसका पहले अध्याय का, पहले सूक्त का, पहले मंडल का कुछ और मतलब है। पांचवा वेद श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय पर जो मुश्तमिल महाभारत का एक हिस्सा है, उसमें भी जो पहला श्लोक, उसमें तो जंग की शुरुआत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां पर भी पढ़ने की बात नहीं कही गई, ईश्वर की तारीफ नहीं की गई, बल्कि उसकी शुरुआत ही श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत उपदेश, जानकारी, जंग से है, बैटलफील्ड से है, कुरुक्षेत्र से, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र, एंड रिसेंटली दैट इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र इन पंजाब। वो इलाका पंजाब पटियाला में पड़ता, वहां पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना जितनी भी हमारी शास्त्र है आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पढ़ो या समझो, एंड जस्ट कंसीडर अबाउट योरसेल्फ, कहीं पर भी नहीं कहा। एंड स्टार्ट एंड बिगिन विद द पीस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कहीं पर भी नहीं कहा गया। मगर खुश नसीब है आप लोग, आपके कलाम को, आखिरी संदेश को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये कहा पढ़ो, उसके जरिए से आने वाले क़यामत तक के तमाम लोगों से, उम्मत के एक एक फर्द से ये बात कही गई कि अपनी जिंदगी के अंदर आपको शुरुआत अगर करनी है तब्दीली लाने की, तो पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी होगी, तभी आप आगे कदम बढ़ा सकते। दुनिया की सबसे ज्यादा बुराई पाई जाती, उस बुराई का मुकाबला करना था। अरब लोग दिल के एतबार से, डिसीजन के एतबार से बड़े मजबूत हुआ करते थे। किसी ने पूछा कि मोहम्मद को सीमांचल में भेज देते, कटिहार में भेज देते, अररिया में भेज देते, तो हम जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं देते, बल्कि उनके एक एक बातों को सर आंखों पर रखते और एक दिन में तकरीबन हजारों आदमी मुसलमान बनते, उनकी शरीयत पर ईमान लाते। तो किसी ने कहा कि बहुत आसान है, इसीलिए सीमांचल में नहीं भेजा, अरब में भेजा। डिसीजन के एतबार से, सोच के एतबार से, फैसले के एतबार से बहुत मजबूत हुआ करते हैं वो लोग, अरब के लोग, जो एक बार जुबान दे दी वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कभी भी अपने आस्था से, अपने डिसीजन से, अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तो पता उस साहब ने कहा कि पता है सीमांचल में क्यों नहीं भेजा? पानी में लकीर खींचना आसान है कि पत्थर पे? उन्होंने कहा कि पानी में उंगली डालो, पकड़कर खींच दो, लकीर खींच जाएगा, लेकिन उस लकीर को कोई देख पाएगा? मेरे ख्याल से एक सेकंड भी उस लकीर का वजूद पानी में नहीं रह सकता। पत्थर पर लकीर खींचना, इट इज अ वेरी हार्ड वर्क, ये बहुत ज्यादा दुश्वार है। लेकिन जब लकीर खींच जाएगा पत्थर पर, तो उस लकीर को, पत्थर को तोड़े बगैर मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सेम
यही चीज हमारे सीमांचल में मोहम्मद को नहीं भेजा। यहाँ पर भेजते फटाफट सुबह को भी 15,000 लोग ईमान लाते, शाम को भी ईमान लेकर आते, और अगले दिन पता चलता इलेक्शन का मौका आता, मुखिया जी आते, पैसे की गड्डी लेके पहुंचते, तुम्हारा ईमान बेच लेते, तुम 24 घंटा अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते। इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे सीमांचल में नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया के किसी गोशे में नहीं भेजा। मोहम्मद को भेजा मक्कतुल मुकर्रमा में, मोहम्मद को भेजा उस नाभि में, संभल ग्राम नाभि, द मिडिल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, द अर्थ, दुनिया के सबसे जो बीच का हिस्सा है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां पर पैदा किया। तो मोहम्मद अलैहि सलाम आए उन पत्थर दिल इंसानों में, और अपने आदात और अखलाक के एतबार से हिमालय पहाड़ से भी बड़े डिसीजन लिया करते थे। उनके अंदर जुर्अत बहादुरी थी, उनके अंदर शिरकिया काम होते थे, गुनाह के काम करते थे, लेकिन कुछ अच्छे भी काम उनमें पाए जाते थे जो पुरानी शरीयत के बदौलत उनमें मौजूद थी। वहां पर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को करना था तो बिना पढ़े लिखे नहीं कर सकते थे, बल्कि उतबा से, शैबा से, वलीद से, हंजला से, मुगीरा से, अबू जहल से, अबू लहब से उनको मुनाजरा करना था, उनको अपने इस्लाम का प्रचार करना था उनके बीच में। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिग्री दी जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कानून बताया जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानकारी के एतबार से उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए कहा कि पढ़ो, वरना शुरुआत में ये कह सकते थे डायरेक्ट कि अल्लाह की इबादत करो, डायरेक्ट कह सकते थे, अल्लाह कह सकता था कि मोहम्मद नमाज के बारे में बतलाओ, रोजे के बारे में बतलाओ, हज ज़कात के बारे में बतलाओ। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ना सिखाया। तालीम की बात कही गई, एजुकेशन की बात कही गई। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका ये प्रोग्राम तालीमी व तरबियती कॉन्फ्रेंस है और जरूरी इस टॉपिक के ऊपर बात करना, और आज वक्त की भी ये जरूरत है। उसका क्या सवाल था कि मौलाना जिसका गरन, जिसका पहला लाइन अल्लाह की तरफ से पढ़ाई के ऊपर हो, इक़रा पढ़ो, आज दुनिया के अंदर, इन द होल वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा पसमानदा और सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कोई कौम इन द एजुकेशन फील्ड, तालीमी एतबार से अगर कोई कौम है तो वो कौम आपकी कौम, मुसलमानों की कौम। उन्होंने हमसे पूछा कि जिसके ग्रंथ में ये बात कही गई, इक़रा पढ़ो, जगह जगह पर वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, दुनिया के सारे उलूम दिए गए किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। मेरे भाइयों, मेरे पास उनकी इस सवाल का जवाब नहीं था। क्या बताता मैं उनको कि हाँ मुसलमान क्यों कमजोर है तालीम में, हाँ मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, हाँ मुसलमानों के अंदर तालीमी इन्हितात है। 14 और 13 हिजरी के बाद सन 1800 और 1900 ईस्वी के बाद तालीमी मैदान अलग किए गए, मदरसों को अलग कर दिया गया, मकतब अलग कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज अलग की गई, कॉलेजेस अलग किए गए। वरना एक एक छत में बैठकर, एक छत के नीचे एक तरफ गज़ाली पैदा होते थे, अल्लामा इब्न तैमिया पैदा होते थे, तो दूसरे तरफ अल बैरूनी जैसा फल्कियात का सबसे बड़ा साइंसदान भी पैदा होता था। सर पे टोपी थी, शक्ल में लंबी दाढ़ी थी अल बैरूनी की। एक ही छत पर बैठकर 2 स्टूडेंट हैं, एक इमाम
हदीस शेखुल हदीस बनते हैं और एक फलकियात का सबसे बड़ा साइंसदान बनता है। एक ही छत के अंदर बैठकर एक तरफ साइंटिस्ट तैयार होता था और एक तरफ अपनी शरीयत के उलूम के अंदर माहिर पैदा होते थे। ये तो बाद में अलग कर दिए गए कि टोपी वाले अलग, दाढ़ी वाले अलग पैदा होंगे और स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये अलग अलग होंगे। ये बाद में एक 1842 के अंदर एक मनहूस आया था, वो ब्रिटानिया से, इंग्लैंड से आया था हमारे इस भारत के अंदर, जिन्होंने ये थ्योरी पेश की कि नहीं, हिसाब की अलग तालीम होनी चाहिए। एजुकेशन की मॉडर्न एजुकेशन इसको नाम दिया गया और कहा गया कि थिंकर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब अलग अलग होने चाहिए। ये सब अलग किया गया। मुझे बताए कोई बता सकता है कि डीएम का ओहदा, एसडीएम का ओहदा, एसपी का ओहदा सबसे पहले किसने खास किया था? 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फतह करने वाली जात अक़दस खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ब्लॉक का सिस्टम वजूद में लाया, जुडिशरी का सिस्टम वजूद में लाया, एसडीएम का कलेक्टर का ओहदा मुख्तस किया उन्होंने, एमएलए और एमपी का ओहदा मुख्तस किया उन्होंने। अल्फाज अलग थे उस वक्त के, लेकिन जब आप उन तमाम मेथड को एक्सचेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एट दिस टाइम अभी इन्वायरमेंटली, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी चीजें निकाली गई हजरत उमर फारूक की जिंदगी में। खिलाफत अब्बास के जमाने में, खिलाफत बनु उमैया के जमाने में, हर जमाने के अंदर में वजूद रहा, लेकिन आज हमने अलग अलग कर दिया। हमारे बच्चे जो मदरसों में कुछ पढ़ते हैं वो दुनिया के मैथ से, साइंटिस्ट से, एमबीबीएस से और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज की तालीम से, लॉयर से, वकालत की तालीम से, जजेस की तालीमात से हमारे वो बच्चे रूशनास नहीं होते, वो बच्चे कमजोर होते। और भारत जैसे मुल्क में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर पता है आप थोड़ी सी आवाज बुलंद करेंगे, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। आप थोड़ी सी भी हक को बुलंद करना चाहेंगे, आपको चारों तरफ से ट्रोल करके आपको परेशान कर दिया जाएगा। हम कल नॉमिनेशन में गए, 3-4 अपने पंचायत के, अपने करीबी लोगों के नॉमिनेशन में, क्या दुआया मजलिस थी, हम पहुंचे, उन्होंने बुलाया कि मौलाना आइए थोड़ी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमको कामयाब करे। एक पंचायत में अगर 10 से 15 कैंडिडेट है तो हमने सबके लिए दुआ की कि अल्लाह आप सबके जायज मकासद में कामयाबी दे, और मैं ये दुआ करूंगा कि जो बेहतर हो आप में, कौम के लिए, समाज के लिए, अल्लाह उसका इंतखाब फरमाए। हम आए, एक साहब फोन करके कहता, वो कॉल रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है, 7-8 मिनट का। वो कहता है कि मौलाना आप फला की बुराई क्यों कर रहे हैं, आप आपके पंचायत के फला नेता की बुराई क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कि मैं दूसरी जगह की बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का एक मैं नागरिक हूं, मैं उस गांव का एक वोटर हूं, वोट डालने का मुझे अधिकार है। पिछले 5 साल में हमने उनको वोट डाला, उनको जिताया था हमने। उन्होंने 5 साल तक क्या गलत किया और क्या सही किया, मुझे हक होता है एक वोटर की हैसियत से उनसे सवाल करने का। अगर उसने कोई गलत किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर है तो उसको लोगों के सामने रखने का, इसलिए कि हमारे नबी का फरमान भी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानी फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम बुराइयों को रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की
ताकत नहीं है तो जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर जुबान से रोकने की कोई ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जानो। हमने कहा कि उनके 25-2600 पेज में, 2600 सफात में उनके 1,57,00,000 रुपए का घोटाला इस पेपर के अंदर है। और ये पेपर कोई फर्जी नहीं, ये हमारे ब्लॉक के बीडीओ के, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर को बीडीओ कहा जाता। बीडीओ ब्लॉक का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता। उस बीडीओ के सामने हमने इन तमाम पेपर्स को वेरीफाई करवाया। अगर ये गलत है, एक तालाब को सही करने का पैसा 1,86,000 रुपए होता। 1,86,000 रुपए में आपने तालाब वाले को कितना पैसा दिया? आपने सिर्फ 15,000 रुपए दिए और बाकी पैसे कहां गए? उन्होंने कहा कि मौलाना 50% पैसा टीसी में चला जाता, पीसी में चला जाता। 50% चला गया। 1,86,000 में कितने बचे? 90,000 बचे। 90,000 में से कम आधा पैसा मिलना चाहिए उस तालाब वाले को। उस पीसीसी सड़क के अंदर जो आप बनाते 3-3 मरतबा पैसा उठाते, ये गलत है कि नहीं? उन्होंने कहा गलत है। हमने कहा कि जब ये गलत है तो तुमने गलत किया क्यों? जब तुमने गलत किया है तो मुझे एज अ नागरिक, एज अ वोटर, मुझे उनसे सवाल करने का हक है। मुझे उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का हक है। आवाम के साथ धोखाधड़ी देने पर उनके ऊपर 420 का कानूनी कार्रवाई करने का मेरे ऊपर हक और मेरा अधिकार है। वो कहोगे कि नहीं, तुम दलाली करते हो, तुम फला की चापलूसी करते हो, पैसों पे बिके हो। हमने कहा ठोकरों पर रखता हो पैसों को। इन नेताओं के नाजायज और हराम कमाई को अब्दुल्ला साली ठोकरों पर रखता है। करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद पाई। जब इलेक्शन का वक्त था तो आज तुम्हारा ये मुखिया, आज तुम्हारा ये सरपंच मुझे पैसों की गड्डी देकर या तुम्हारी गीदड़ भपकियों से मेरी जुबान को तुम बंद करना चाहते हो। मैं नहीं चुप रहूंगा। उन्होंने कहा कि 100 लोगों के सामने क्यों बोलते? हमने कहा तो 100 लोगों के सामने बोलता था, लेकिन अब मैं 1,000 लोगों के सामने में बोलूंगा, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान। अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको, लोगों के सामने जाहिर करो। मेरे भाइयों, उसने गाली देनी शुरू कर दी। हमने कहा कि 2 गाली, कोई नहीं था। कौन था? एक वर्कर था, एक वर्कर उनका। ऐसी स्थिति हमारे समाज के अंदर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं हमारे भाई लोग इलेक्शन में। पंचायत चुनाव आपके यहाँ हो गया, सियासत चुनाव अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है, 20,000 रुपए दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा कह करके, हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना। 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण। बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5। एक इधर अब्दुल रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फला की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाले। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुल रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए। यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा
30-30 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए एक दो एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब।